नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। मुबारक है दिन, मौका है खास, तभी तो मरुधरा के मुखिया ने की सूबे पर सौगातों की बरसात। जी हां, ठीक 2 साल पहले राजस्थान में अशोक गहलोत की अगुवाई में सरकार बनी थी। तमाम अड़चनों और चुनौतियों के बावजूद गहलोत सरकार ने सूबे में विकास की नई इबारत लिखी और यही कारण है कि आज राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में शुमार है। कोरोना मैनेजमेंट में गहलोत सरकार के प्रयास मिसाल बने, तो वहीं प्रदेश की कई योजनाओं को दूसरे राज्यों ने हूबहू अपने राज्य में भी लागू किया। लेकिन विपक्ष इन सभी दावों और वादों से इत्तेफाक नहीं रखता और सरकार के 2 साल के कार्यकाल को विफल करार दे रहा है। खैर, ये तो सियासत है जहां अदावत कभी खत्म नहीं होती, लेकिन सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर आज के दिन प्रदेशवासियों को कई सौगातें मिली। सीएम गहलोत ने 10,000 करोड़ से ज्यादा के 1,374 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इतना ही नहीं, प्रदेश के 10 लाख से ज्यादा बेरोजगारों का इंतजार भी आज खत्म हुआ और सीएम गहलोत ने खुद 25 अप्रैल को रीट परीक्षा के आयोजन का ऐलान किया। इस परीक्षा से प्रदेश में 31,000 शिक्षकों के पद भर जाएंगे और युवाओं का नौकरी का सपना साकार होगा। सरकार की वर्षगांठ मौका बन गया खास, हर तबके को तोहफा, हर वर्ग को सौगात। बेरोजगारों के लिए भर्ती का किया ऐलान, सीएम ने सूबे पर की खुशियों की बरसात। सूबे को मुखिया ने दी सौगात। कितनी अहम है ये सौगातें और कितना अहम है सीएम गहलोत का दिल्ली दौरा? बिग फाइट में बहस आज इसी है मुद्दे पर। बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान, चलिए उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ है कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला जी, कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी हमारे साथ है, बीजेपी विधायक संदीप शर्मा जी हैं और साथ ही कांग्रेस विधायक कृष्णा राम विश्नोई जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत बीडी कल्ला जी आपसे ही करते हैं। आपसे अहम सवाल यही कि आज कई अहम सौगातें प्रदेश को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी है। 2 साल सरकार के पूरे हो गए, इन 2 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? सरकार के 2 वर्ष में प्रत्येक विभाग में अनेक काम हुए हैं। जैसे मैं अपने विभाग से शुरू करूं तो ऊर्जा विभाग में लगभग 1550 मेगावाट से अधिक बिजली नई जनरेट हुई है। आज ही हमने सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो 660 मेगावाट बिजली राजस्थान को देगा, उसका उद्घाटन हुआ है। इससे पहले छबड़ा में 660 मेगावाट बिजली के उत्पादन का नया बिजली घर शुरू किया गया था, सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। और कुछ हमारे अक्षय ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनसे और इंटरस्टेट हमारे जो समझौते हैं उसके अनुसार टोटल इस सरकार के आने के बाद 1550 मेगावाट बिजली का नया उत्पादन होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने ये वादा किया था कि हम 5 वर्ष तक अपने कार्यकाल में इसमें बिजली की दर में जो कृषि कनेक्शंस दिए गए हैं वृद्धि नहीं करेंगे। 2 साल हो गए, 90 पैसे प्रति यूनिट बिजली किसानों को दी जा रही है और कोई अभी वृद्धि नहीं की गई। फिर एक घोषणा ये की थी कि पिछले वित्तीय वर्ष में 1 लाख किसानों को कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे। उसकी एवज में 1,40,000 लोगों को गत वर्ष हमने बिजली के कनेक्शन दिए, 20,000 को इस वर्ष दे चुके हैं। इस साल का हमारा लक्ष्य 50,000 का है और मैं समझता हूं कि ये भी 50,000 से अधिक के कनेक्शन होंगे। अब तक हम 1,60,000 किसानों को कृषि कनेक्शंस दे चुके हैं। राजस्थान में आने वाले 3 वर्षों में हम कृषि करने वाले किसानों को एग्रीकल्चर फीडर अलग करके उनको दिन में ही बिजली देने का प्रयास कर रहे हैं। अभी कुछ जिलों में हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है, लेकिन आने वाले 3 वर्षों में पूरे राजस्थान के लोगों को हम 4 ब्लॉक की जगह दिन में 1 अथवा 2 ब्लॉकों में बिजली दिन में ही दे पाएंगे, ताकि उनकी हमेशा की ये समस्या कि हमको रात भर जगना पड़ता है, हमको सर्दी में तकलीफ होती है,
कई स्थान ऐसे हैं जहाँ जंगली जानवरों से उनको भय रहता है। ठीक है सर, वो यानी सारा भय समाप्त ये करके आपकी किसानों को प्राथमिकताओं दिन में है। बिजली लेकिन मिलेगी। प्रताप सिंह जी, सरकार के 2 सालों में अलग अलग विभाग के अलग अलग मंत्री सब उपलब्धियां बता रहे हैं कि 2 साल में कैसे उनके विभाग ने बेहतर काम किया, लेकिन 2 सालों में अगर परिवहन विभाग की बात करें तो सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या मानते हैं? सबसे बड़ी उपलब्धि, कोरोना संकट में परिवहन विभाग ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई जी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने सबसे बड़ा चैलेंज माना इस बात को कि मेरा मजदूर जो राजस्थान से बाहर है उसको लेकर आना है, यहाँ के मजदूर को बाहर छोड़कर आना है, उसके घर तक बच्चों को छोड़कर आना है। उस वक्त आप ये मानकर चलिए परिवहन विभाग आगे आया और रोडवेज बसों से हम मजदूरों को लेकर गए, मजदूरों को लेकर आए। यहाँ के बच्चों को जब बिहार की सरकार लेने को तैयार नहीं थी, नीतीश कुमार जी ने कहा मैं बच्चों को ले नहीं सकता कोरोना संकट में, तब हम रोडवेज की बसों से उनको छोड़कर आए। और परिवहन विभाग में दूसरा बड़ा काम ये हुआ कि लाइसेंस को लेकर जो आम आदमी की परेशानी थी वो सारी परेशानी दूर हो गई। अब उसको लाइसेंस तय समय पर, सही टाइम पर और सही जवाब के साथ मिलता है। चलिए, यानी कोरोना काल में परिवहन विभाग की अहम भूमिका है, इसे आप सबसे बड़ी उपलब्धि अब तक मानते हैं। बिल्कुल बेहतर भी, क्योंकि तब जरूरत भी थी। संदीप शर्मा जी, बीजेपी विधायक हमारे साथ है संदीप शर्मा जी। संदीप जी, देखिए उपलब्धियां तो सरकार बता रही है, लेकिन विपक्ष साथ ही साथ इन 2 सालों को बेमिसाल न कहकर 2 सालों को मानता है कि कोई काम नहीं हुए हैं। लेकिन आज जो बड़ी सौगातें, 10,000 करोड़ से ज्यादा की सौगातें, योजनाओं की सौगात प्रदेश के मुखिया ने दी है, काम तो हो रहे हैं विकास के, ये तो मानेंगे आप? देखिए, जो कार्य अभी मुख्यमंत्री जी ने 2 साल बाद आज जो घोषणाएं की हैं जी, उससे पूर्व की अगर 2 साल की बात करें तो सरकार का पूर्ण कार्यकाल, चाहे वो चिकित्सकीय क्षेत्र में हो अथवा कानून व्यवस्था के रूप में हो, सरकारी भर्तियों का विषय हो, पूरी तरीके से राजस्थान को पिछाड़ते हुए देखते हुए हम सबने अपनी आंखों से, नजरों से देखा है। और इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि किस प्रकार राजस्थान की विकास में एक अवरुद्धता आई थी। और अवरुद्धता तो क्या, जैसे इन 2 सालों में पूर्ण विराम राजस्थान के विकास में लगा, ये हमने सबने अपनी आंखों से देखा है, राजस्थान की जनता ने भी देखा है। आज भले से हम कितनी बड़ी बातें कर लें, परंतु सत्यता यह है कि बिजली के, आदरणीय कल्ला साहब विराजे हुए हैं, बिजली के जो घरेलू बिल हैं उनमें बेतहाशा वृद्धि हुई है। और उसका कोरोना के इस संक्रमण के काल में, महामारी के समय में भी, जब लोगों के पास अपना रोजाना खाने का भी पैसा नहीं था, ऐसे समय में और सरकारों ने लगभग आधे बिल माफ कर दिए थे, परंतु राजस्थान की सरकार वो भी काम नहीं कर पाई। तो मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता किसी भी प्रकार से आज संतुष्ट नजर नहीं आती सरकार के कामकाजों को लेकर। ठीक है, आप ये मानते हैं कि राजस्थान की जनता नहीं संतुष्ट नजर आ रही है, लेकिन जनता तो ठीक है, देखिए दोनों तरह की बातें होती है, कई मानते हैं कि विकास हो रहे हैं, कईयों को शिकायतें भी होती है। लेकिन कृष्णराम बिश्नोई जी, देखिए हम विकास की बात करते हैं, योजनाओं की बात करते हैं, सरकार के 2 साल कैसे रहे, तमाम तरह की प्रतिक्रिया आती है, सत्ता पक्ष की बात करें, विपक्ष की, या फिर सबसे अहम है जनता की बात करें। लेकिन एक अहम इंतजार जरूर था, बार बार कहा जा रहा है कि राजनीति, नियुक्तियों, मंत्रिमंडल फेरबदल सब कुछ है जिसका इंतजार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर हैं, कितना अहम ये दौरा रहेगा, कैसे आप देखते हैं? और सबसे अहम बात ये कि क्या अब माना जाए कि इंतजार खत्म होगा कल जिस तरह से बैठकें होंगी दिल्ली में? हाँ श्वेता जी, जैसे संदीप शर्मा जी कह रहे थे कि विकास के ऐतिहासिक जो पिछले 2 बजट आए हैं राजस्थान के अंदर, वो ऐतिहासिक बजट रहे हैं, और जिससे ढांचागत विकास के लिए एक ऐतिहासिक बजट दोनों माननीय मुख्यमंत्री 2 बार जो पेश किए हैं, जो आज धरातल पर है। आज 1000 से करीब जो लोकार्पण की बात हो रही थी, हमने काम करके दिखाया है, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क, गांव सड़क बनाने का मामला हो, चाहे स्कूलों का नवाचार करने का मामला हो, चिकित्सा के क्षेत्र में नए कॉलेज खोलने का मामला हो। आज जिस तरीके से मूलभूत तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास की एक सौगात प्रदेश को 2 साल में दी है, वो एक ऐतिहासिक है। प्रदेश की जनता उसको लेकर के बड़ी खुश है। और पिछले 8 महीने से जिस तरीके से विश्व में और पूरे देश में प्रदेश को इस कोरोना महामारी ने बिल्कुल निश्चित रूप से झकझोरा है,
बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी की जो व्यवस्था, एक व्यवस्था और एक प्रबंध जो राजस्थान में, उसकी प्रशंसा न केवल राजस्थान की जनता ने करी है, देश के प्रधानमंत्री ने उसकी व्यवस्था की प्रशंसा करी है। इस व्यवस्था को देख करके आज प्रदेश की जनता की जो ये मृत्यु दर है, ठीक है कृष्ण राम जी, देखिए उपलब्धियों की बात तो ठीक है, वो सुन रहे हैं और आप भी ये बात कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, ये सभी मंत्रियों ने भी ये बात कही है, लेकिन दिल्ली दौरे को लेकर जरूर चाहेंगे कि क्या वो इंतजार खत्म होने जा रहा है? नियुक्तियों की बात हो, मंत्रिमंडल फेरबदल की बात हो, अहम है, कोरोना काल इतना सब कुछ हुआ, इसके बाद अब दिल्ली दौरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। कृष्ण राम जी, माननीय हमारे आलाकमान का जो सवाल आपने किया है श्वेता जी, जो सवाल आपने किया है, जो राजनीतिक नियुक्तियां का हो, मंत्रिमंडल विस्तार का हो, ये क्षेत्राधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्राधिकार है, हमारे आलाकमान का क्षेत्राधिकार का मामला है। निश्चित रूप से वो प्रक्रिया से, निश्चित रूप से वो भी एक समय आएगा, सारी प्रक्रिया पूरी होगी, ये आपको इसमें उम्मीद करते हैं। ठीक है, बिल्कुल, देखिए इंतजार तो है ही, लेकिन अब जब दौरा होगा तो इंतजार और उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बहरहाल कल्ला साहब, सरकार के दूसरी वर्षगांठ के मौके पर आज की हम बात करें तो सीएम गहलोत ने 10,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात दी है, इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि विकास को लेकर सवाल उठते हैं, लेकिन ये विकास की राह पर ही कदम है। देखिए, मैं समझता हूँ मैं पहले भी मंत्री रहा हूँ, लेकिन एक साथ 10,200 करोड़ से ऊपर की लगभग 1,300 योजनाओं का लोकार्पण अथवा शिलान्यास, इतना बड़ा कार्यक्रम मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। हालांकि उद्घाटन वगैरह हुए हैं, लेकिन एक साथ इतने कार्यक्रम और इतना बड़ा डेवलपमेंट पहली बार मैंने अपने जीवन में देखा है। और इसमें आप देखिए, मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो 2 जिलों को छोड़कर प्राय सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। ये अपने आप में पूरे हिंदुस्तान में उदाहरण है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज नहीं खुलता है, लेकिन यहाँ पर 2 जिलों को छोड़कर प्राय हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो चुका है और उसके काम को शुरू कर दिया गया है। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि स्वायत्त शासन विभाग, राजस्व विभाग और अपने शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, किन किन विभागों की चर्चा करूं, हर विभाग का कोई न कोई कार्यक्रम आज के कार्यक्रम में सम्मिलित था। और ये कह सकते हैं कि आज 2 साल जो है बेमिसाल रहे हैं। बिल्कुल, चलिए, यानी 2 साल बेमिसाल रहे हैं जो चाहती थी जनता। प्रताप सिंह खाचरियावास जी, आपसे सवाल है, सरकार तो अपना काम कर रही है सर, लेकिन स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका भी काफी अहम होती है। सूबे के विपक्ष की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष के साथ ट्रेजेडी ये है कि विपक्ष के पास लीडर नहीं है। ये जो लीडरशिप अभी है, मुझे आश्चर्य और दुख इस बात का है कि विपक्ष की आवाज में दम होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। जब तक सच्चाई नहीं होगी विपक्ष की आवाज में, तब तक वो जनता का विश्वास नहीं जीत पाएंगे। और आपने एक बात नोट की होगी, पिछले 2 वर्षों में बीजेपी एक भी दिन भीड़ नहीं जुटा पाई। मतलब 3 का आंकड़ा, 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। आप बड़ा बड़े आंदोलन की बात करते हो, संख्या 100 के नीचे रहती है, एक दिन नहीं जुटा पाए। लीडरशिप है नहीं। आज ये जो होड़ लगी हुई है, सतीश पूनिया जी, गुलाबचंद कटारिया, राजेंद्र राठौर, गजेंद्र सिंह शेखावत, इन सब में होड़ लगी हुई है नई लीडरशिप लेने की। और ये होड़ है कि वसुंधरा जी को हम कैसे रिप्लेस करें। जोर पूरा लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक जनता इनको सीरियस नहीं ले रही। इसका कारण एक है कि झूठ बहुत बोलते हैं। झूठ नहीं चलता, सच बोले और कुछ करके दिखाएं। रिजल्ट ओरिएंटेड विपक्ष नहीं है। सिर्फ अशोक गहलोत को गाली देने से या गहलोत सरकार की बुराई करने से आप कुछ नहीं कर सकते। एक दिन इनकी हिम्मत नहीं। भैरू सिंह शेखावत जब नेता थे तो केंद्र में अटल जी प्रधानमंत्री थे, तो अटल जी को सीख दे देते थे। इनमें हिम्मत नहीं है अपनी सरकार को कुछ रिक्वेस्ट करके राजस्थान को दिलाने की। यदि ये राजस्थान के लिए कोई बड़ी योजना लेकर आए और ये कहते हैं कि हम केंद्र में, आप मुझे बताइए, केंद्र के मंत्री है मिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी, शायद 3 ही है, और लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला जी। मुझे ये बता दे राजस्थान को इन्होंने क्या दिलवाया? बिल्कुल प्रताप सिंह जी, और इसका जवाब संदीप जी से लेते हैं। संदीप जी, अभी आपने सुना प्रताप सिंह खाचरियावास को कि बीजेपी में लीडरशिप नहीं है और विपक्ष सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने की बात करता है, लेकिन उस स्तर पर विरोध कर नहीं पाया किसी बात पर। संदीप जी, हमारा तो मानना यह है, और जनता भी इस बात को देख रही है
कि जिस तरीके से प्रत्येक मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने विपक्ष की भूमिका को निभाया है और पूरी ताकत के साथ जब भी आवश्यकता पड़ी है भारतीय जनता पार्टी सरकार के विरोध में, सरकार के द्वारा हो रही नाकामियों के विरोध में पूरी तरीके से खुलकर खड़ी हुई है और अपने विपक्ष की भूमिका के अपने धर्म को निभाया है। और निश्चित रूप से जब सरकार ने जब चुनाव लड़ा था 2018 का, जो वादे करके, झूठे वादे करके सरकार राजस्थान में आई थी, उन वादों को सरकार पूरा नहीं कर पाई, चाहे वो किसानों के कर्जे माफी का विषय हो अथवा संविदा कर्मचारियों को नियमितकरण का विषय हो, सरकारी नौकरियों में भर्तियों का विषय हो। इन सारे विषयों पर विधानसभा से लेकर रोड तक विपक्ष ने अपनी भूमिका को अदा किया है और बहुत जोरदार तरीके से। और आज यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री जी ने भले से कर्जा लेकर, भले से किसी प्रकार से 10,000 करोड़ रुपए का जो राजस्थान में विकास कार्य की घोषणा की है, यदि वो पूरा हो जाता है तो बहुत खुशी की बात है। और निश्चित रूप से विपक्ष की इसी भूमिका के कारण आज कांग्रेस सरकार पूरी तरीके से, अगर थोड़ा बहुत सक्रियता के रूप में हम देखते हैं, क्योंकि अच्छा, कानून ठीक की है, व्यवस्था, यानी आप ये मानते हैं कि अगर सरकार थोड़ी बहुत अगर सक्रिय है तो वो विपक्ष की वजह से, क्योंकि विपक्ष ने ऐसी सख्ती कर रखी है, लेकिन इसे सत्ता पक्ष नहीं मानता है। बहरहाल कल्ला साहब, आपने भी सुना, देखिए विपक्ष तो लगातार विरोध कर ही रहा है, 2 साल की आपने उपलब्धियां बताई, लेकिन इस कार्यकाल को विफल बता रहा है लगातार विपक्ष, क्या कहेंगे इस पर? भारतीय जनता पार्टी बताया कि उन्होंने 1500 मेगावाट या 1550 मेगावाट कितने वर्षों में पैदा किया। अपने पिछले सालों का आंकड़ा आप लोगों के पास भी होगा, उनके पास में भी हो, उससे कंपैरिजन करें उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट क्या किया और हमारी सरकार ने क्या किया। केवल विरोध के लिए विरोध करना, मैं समझता हूं कि ये तो एक फैशन है, लेकिन उनके पास ये बताएं कि ऊर्जा विभाग में हमने इतना उत्पादन किया, इन्होंने इतना ज्यादा किया या कम किया, तब पता लगेगा कि हमारा बेमिसाल 2 साल है या नहीं। लेकिन ये कहना कि इन्होंने कुछ नहीं किया, उनके कहने से थोड़ी होगा। आंकड़े अपने आप में प्रमाण है। ये हमने कस्तूरबा गांधी विद्यालय खोले, अल्पसंख्यकों के लिए आवासीय विद्यालय खुले हैं और अनेक स्थानों पर जो है समाज कल्याण के काम हुए हैं। चलिए कल्ला साहब, यानी ये बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि कंपैरिजन कर लेना चाहिए, बातों से बात नहीं होगी। इससे बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस ने इन 2 सालों में क्या किया, उससे पता चल जाएगा कि किसने ज्यादा बेहतर काम किया और किसने किए हैं काम। खाचरियावास जी, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कल फिर ये बात दोहराई है कि सरकार अगले 6 महीनों में फिर से गिर जाएगी, यानी अगले 6 महीने सरकार के लिए गिर जाएगी। ये बात उन्होंने दोबारा दोहराई है, आपका क्या कहना है इसे लेकर? देखिए, कटारिया साहब बहुत सीनियर लीडर है और उनसे हम तो स्कूल में पढ़ते थे, तब शायद वो एमएलए बन गए थे। बड़े लीडर है, उम्र भी ज्यादा है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। मुझे दुख होता है जब ये इस तरह की बात करते हैं कि 6 महीने में सरकार गिरा देंगे, फिर कह रहे हैं सरकार अपने ही वजन से गिर जाएगी। वो वजन कहां पे मुझे नहीं दिखा अभी तक। बीजेपी में खुद प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, इनकी पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके पूरी कोशिश कर ली, गहलोत सरकार को नहीं गिरा पाई। गिरना होता तो तभी गिर जाती, अब नहीं गिरेगी गहलोत सरकार, आप चिंता मत कीजिए, गिरने का टाइम निकल गया। और कटारिया जी को मैं कहना चाहूंगा, आप ये बता दो, इनको ये बोल देना चाहिए कि हम सरकार गिराना, आप कहते हो गिर जाएगी, आप ये कहो कि साहब ये किन प्रकार से जो पूरे देश में सरकारें गिरी, हमारा काम यही, हम यहाँ भी सरकार गिराना चाहते हैं, तो खुल के कहो ना। हम तो खुद ही कह रहे हैं बीजेपी सरकार गिराना चाहती है, लेकिन गिरा नहीं पाएगी, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद और जनता का समर्थन हमारे साथ। ठीक है, बिल्कुल सर, लेकिन उनका कहना यही था कि अंदर ही अंदर इतना गतिरोध है कि ये 6 महीने में गिर जाएगी, और ये दूसरी तीसरी बार है जब कटारिया साहब ये बातें कह रहे हैं। बहरहाल ये अच्छी बात है कि सरकार 2 साल बेहतर काम कर चुकी, 3 साल आगे भी रहेगी, ये उम्मीदें हर कोई कर भी रहा है और प्रॉपर काम भी होगा। लेकिन कृष्णाराम बिश्नोई जी, देखिए विधायक अपना काम कर रहे हैं, अपने क्षेत्रों में काम हो, सरकार काम कर रही है, मंत्रिमंडल काम कर रहा है, विकास की आज बड़ी सौगात भी दी गई है, लेकिन बेरोजगारों को लेकर एक बड़ा सवाल जरूर था, रीट को लेकर जरूर सवाल उठता था कि कब यहां पर परीक्षा ये कराई जाएगी। और ये एक बड़ा ऐलान जरूर था आज मुख्यमंत्री का इन सौगातों में, 25 अप्रैल को ये परीक्षा होगी। युवाओं के लिए ये बहुत बड़ी सौगात है श्वेता जी।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जैसे घोषणा की जी। है। और पिछली सरकार 2 साल से लगातार कई विद्यालय में मामले सरकारी नौकरियों के अटके पड़े थे, उसका भी हमने सॉर्ट आउट करवाया है और 1.5 लाख से ज्यादा करीब लोगों को नियुक्ति हमने दी है। तो इस तरह से आज बहुत बड़ी सौगात है, 31,000 लोगों को, शिक्षकों को रीट की परीक्षा की माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। इसके नौजवानों को रोजगार मिलेगा और इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट में घोषणा की थी, हमारे घोषणा पत्र में भी था, हमने भत्ता भी बढ़ाया, बेरोजगार भत्ता भी बढ़ाया है और दिन प्रतिदिन मुख्यमंत्री जी फैसले लेते जा रहे हैं नौजवानों के लिए हित में, किसानों के हित में। और जिस तरीके से केंद्र सरकार केंद्र किसानों के विरोध में 3 बिल लेके आई है, उनको मंडी के व्यवस्था खत्म करने के जैसे तीनों बिलों के खिलाफ हमने राजस्थान की विधानसभा में संकल्प पारित किया है बाईपास करने के लिए। वो भी बिल महामहिम राज्यपाल के पास पेंडिंग है। ये हमेशा किसानों के खिलाफ सरकार काम कर रही है देश की, ये माननीय प्रधानमंत्री जी, इसका भी हमने विरोध किया है, आगे भी करेंगे और किसानों के हित में हमारी सरकार काम कर रही है और करती रहेगी। किसानों के हित में काम कर रही है सर, लेकिन बेरोजगारों के हित में भी काम होने चाहिए था और ये इस लिहाज से तो रिट की परीक्षा का तारीख का ऐलान कर देना, 31,000 से ज्यादा पद है जहां पर लाखों युवा है जो इंतजार कर रहे थे कि तारीख है, ये एक बड़ी घोषणा जरूर कह सकते हो। एक लंबा इंतजार युवाओं का जरूर इसे लेकर खत्म हुआ है। लेकिन कल्ला साहब, आपके पास पानी बिजली जैसे जनता से जुड़े महकमों का जिम्मा है, ऐसे में पिछले 2 सालों में आपके विभाग की सबसे बड़ी उपलब्धि किसे मानते हैं आप? क्योंकि इसे लेकर विपक्ष तो सवाल उठा रहा है, लेकिन उपलब्धि जरा आप बताइए, क्या देखते हैं? राजस्थान में एक अभियान चलाया गया, उसमें 4,63,000 हैंडपंपों की मरम्मत की गई। राजस्थान में मुख्य रूप से 11,000 नए हैंडपंप बनाए गए और करीब करीब ये समझिए 5,000 से ऊपर नए ट्यूबवेल खोदे गए। राजस्थान में जो 9 प्रोजेक्ट्स मंद गति से चल रहे थे, उन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया गया। परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए पूरी टीम वर्क के साथ हमारे विभाग ने काम किया और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जल जीवन मिशन में 8,000 करोड़ का बजट राजस्थान में रखा गया है। लेकिन यहाँ एक बात मैं राजस्थान के लोगों को कहना चाहता हूँ कि सन 2013 से पहले राजस्थान को पेयजल आपूर्ति के लिए 90% अनुदान केंद्र सरकार का मिलता था, जो 2013 के बाद 50% मिल रहा है। इससे राजस्थान को बड़ा भारी नुकसान हुआ है। जल जीवन मिशन में केंद्र शासित प्रदेशों को और भारत सरकार के द्वारा जो है उनको 90% ग्रांट दी जा रही है, 10% ग्रांट दी जा रही है। यानी पहले से बहुत कुछ जो किया है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके इस विभाग में। लेकिन प्रताप सिंह जी, इन 2 सालों में देखिए, हम उपलब्धियों की तो बात कर रहे हैं, उपलब्धियां आप लोग गिना भी रहे, लेकिन इन 2 सालों में सबसे ज्यादा अगर कुछ नजर आया तो वह सरकार के लिए बड़ी बड़ी चुनौतियां थी। कई चुनौतियों का सामना सरकार को इसमें करना पड़ा, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती आपकी नजर में क्या है? कि सबसे बड़ी चुनौती एक ही है, बीजेपी ने टारगेट पर ले रखा है सरकार को। ये सरकार उनकी आंख की किरकिरी है और मेरा मानना है कि ऐसी घमंडी केंद्र सरकार मैंने आज तक नहीं देखी। जिस तरह किसानों को लेकर घमंड दिखा रही है केंद्र की सरकार, किसान 22-23 दिन से वहां सड़क पर है। पहली बार आजादी के बाद दिल्ली इतनी तो राजाओं के टाइम पे जाम नहीं हुई, इतना लंबा कोई युद्ध नहीं लड़ा गया, पूरे रास्ते जाम है। पूरी सरकार सड़क पे नहीं आ सकती, हवाई जहाज से घूम रही है ऊपर ऊपर। प्रधानमंत्री जी आज तो खुद टीवी पर बोल रहे थे किसानों के बिल के समर्थन में कि साहब हम ये अच्छा कर रहे हैं। तो इतनी जिद क्यों, जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जब तक ये डिस्कस हो, फैसला हो, तब तक आप इस पर रोक लगा दो। रोक नहीं लगाएंगे। किसान कह रहा है हमें बिल नहीं चाहिए, ये कह रहे हैं हम जबरन देंगे। तो क्यों दोगे भाई साहब? मैं कह रहा हूं मुझे गुलाब जामुन नहीं खाने, आप कह रहे हैं कि गुलाब जामुन बहुत अच्छा है, भाई साहब डायबिटीज हो जाएगी मत दो। बोले नहीं हम तो खिलाएंगे। तो किसान लेना ही नहीं चाहता तो आप देना क्यों चाहते हो? जिद्दी है और ये जिद ज्यादा दिन तक चलती नहीं है, ये घमंड में है। और मैं आज कह रहा हूं घमंड ना रावण का चला ना कंस का, राम और कृष्ण आए। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। आपने अपनी बात रखी यहाँ पर कि ये बड़ी चुनौती आप देखते हैं कि लेकिन इससे पार पाया है सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने। लेकिन संदीप जी देखिए, जब हम सौगातों की बात करते हैं और आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि जो आज शिलान्यास हुए, लोकार्पण हुए, वो इम्प्लीमेंट हो तो एक अच्छी बात है, अगर उसे पूरा किया जाए तो सिर्फ ऐलान न किया जाए। लेकिन एक बड़ी घोषणा जो रिट के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा की तारीख का ऐलान करना, 31,000 से ज्यादा पद हैं जिस पर नियुक्ति होगी इस परीक्षा के बाद, इसे तो आप बड़ी उपलब्धि मानते हैं या कह सकते हैं कि चलिए लंबा इंतजार किया युवाओं ने, लेकिन अब जाकर ऐलान तो हुआ?
बेरोजगारों के लिए, क्योंकि सवाल तो केंद्र से भी उठते रहे कि बेरोजगार रोजगार चाहते हैं, इससे इतर कुछ नहीं, और प्रदेश में भी यही हाल है। जी, मैं आपको निवेदन करूं श्वेता जी, जी, इस बात को मैंने विधानसभा में भी उठाया था और बड़ी प्रमुखता के साथ मैंने इस बात को उठाया था। ये जो भर्तियां निकली है, ये प्रस्तावित भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा जी के शासनकाल की भर्तियां हैं और लगातार सरकार ने इसे लंबित रखते हुए आज 2 साल लगा दिए, जबकि चाहिए था कि जो बेरोजगार जो ओवर एज होते जा रहे थे, उनमें से आप सोचियो 2 साल में कितने लोग ओवर एज हो गए होंगे। कितना बड़ा नुकसान राजस्थान के उन युवा बेरोजगारों को, जिनके लिए 2 साल बिल्कुल लास्ट का था और जो बेचारे उन एग्जामों से वंचित रह गए। काय के लिए 2 साल, जब प्रस्तावित पुरानी सरकार ने इसको कर दिया था तो इसको इतना विलंब करना ही नहीं चाहिए था। अनावश्यक रूप से सरकार हमेशा बजट का और पैसों का आर्थिक रूप से अपने आप को कमजोर करके पेश करती रही और सदैव अपने आप को कंगाल घोषित करते हुए आज 10,000 करोड़ रुपए के लोन लाए। केंद्र सरकार ने जो पैसा दिया, उस पैसे का भी ढंग से ये सरकार उपयोग नहीं कर पाई। स्मार्ट शहर का पैसा जो स्मार्ट शहर की योजनाओं में लगना चाहिए था, अमृत योजना का पैसा जो अमृत योजनाओं में लगना चाहिए था, आदरणीय कल्ला साहब बताएं क्या उस जगह उनको उपयोग में लिया जा रहा है? मैं समझता हूं ये सरकार किसी भी प्रकार से उन योजनाओं को भी एक अच्छी योजना के तहत, ठीक है संदीप जी, और जो रिट की परीक्षा आप उस कह रहे हैं कि ये भी डिले हुआ है, ये प्रस्तावित पिछली सरकार के थे, अब नियुक्तियां होनी चाहिए थी, यहाँ पर परीक्षा होनी चाहिए थी, वक्त रहते, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये डिले हुआ, 2 साल देरी से हुआ ऐलान ये। ठीक है, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। कल्ला साहब, 3 साल के बाद फिर से चुनावों का सामना करना पड़ेगा, और ऐसे में सत्ता और संगठन की रणनीति या फिर रोडमैप क्या रहेगा? सत्ता और संगठन का तालमेल आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी मात्रा अभी चल रहा है, और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जो हमारी योजनाएं हैं, जैसे मैंने बताया 30,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन, अभी राजस्थान का कुल बिजली का उत्पादन 21,330 के लगभग है, और 30,000 मेगावाट 3 वर्षों में हम अक्षय ऊर्जा से प्राप्त कर लेंगे। इसके अलावा भी हमारा जो सूरजगढ़ की 8वीं इकाई है वो मार्च में 2021 तक, अथवा जैसे भी हालात होंगे, हमारा लक्ष्य है कि उसको भी हम शुरू करें। तो केवल मात्र अक्षय ऊर्जा से 30,000 और बाकी संसाधनों से हम बिजली पैदा करेंगे तो करीब करीब 32,000 मेगावाट के करीब पैदा कर लेंगे। तो ये अपने आप में आप देखो कि 70 साल में जो उत्पादन हुआ है वो उससे ज़्यादा उत्पादन हम अगले 3 सालों में कर देंगे। तो ये अपने आप में ऊर्जा आजकल, पहले तो चलिए यार, ये आपके विभाग की पूरी तैयारी के आने वाले 3 सालों में क्या टारगेट लेकर आप चल रहे हैं। लेकिन प्रताप सिंह जी, 3 सालों के लिए सरकार का रोड मैप क्या होगा, ये जरूर आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि 2023 का चुनाव जीता जा सके, ये कोशिश रहती है हर सरकार की कि 5 साल कार्यकाल अच्छे से हो और इसके बाद भी दोबारा मौका जनता दे। देखिए, सबसे बड़ा सरकार का रोड मैप एक ही है। काम तो अभी हमने 80% काम हमने जो वादे किए वो पूरे कर दिए। आप ये बताइए, एक आदमी को क्या चाहिए? एक आदमी को दवाई चाहिए, फ्री में दवा मिलती है, फ्री में इलाज होता है। राजस्थान ऐसा स्टेट है, पूरी दुनिया के लिए मॉडल है। गरीब आदमी को फ्री में गेहूं मिलता है, दाल मिलती है, रोजगार के साधन हमने उपलब्ध कराए। रिफाइनरी बड़ा प्रोजेक्ट है जो तैयार हो रहा है, जिससे लोगों को रोजगार मिलने लगा है। रिफाइनरी जो ये लेकर आ रहे हैं पचपदरा में, गहलोत साहब का जो सपना था वो शेप में दिखने लग गई। ये छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, 5 साल बीजेपी ने खराब कर दिए। आप राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां सब कुछ हो जाएगा, सड़क, पानी, बिजली, सीवरेज, ये तो हम करते ही हैं। ये वो सरकार है जिसने बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन शुरू की। ये वो सरकार है जिसने कोरोना संकट में लोगों को डायरेक्ट कैश पैसा दिया, करोड़ों लोगों को, करोड़ों घरों में कैश एडवांस भी गया। कोई कमी नहीं है। जनता इस बात को मानती है कि कांग्रेस काम करती है और बीजेपी दंगे फसाद करती है। बीजेपी धर्म के नाम पर टकराव करके वोट मांगती है, लोगों के सेंटिमेंट्स को भड़काकर, और कांग्रेस काम के आधार पर वोट मांगती है। ये तो जानते हैं लोग। अब हमारा सबसे बड़ा रोड मैप यही है कि हम वापस आए। उसके लिए आज अशोक गहलोत जी ने बहुत अच्छी बात की मीटिंग में, जो सबके,
उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जी से कहा कि आप आपका रोड मैप तैयार कीजिए, बड़ा अधिवेशन बुलाइए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जिम्मे कीजिए कि वो कांग्रेस सरकार जो काम करती है वो कैबिनेट में तो हो गया, वो नीचे तक उनको। चलिए प्रताप सिंह जी, क्योंकि कल बैठक भी अहम होगी जोधपुर हाउस में, आपने कहा कि ठीक है संगठन और सत्ता का तालमेल अच्छा है, लेकिन मौजूदगी रहेगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, हम बात कर ले अजय माकन या फिर पीसीसी चीफ डोटासरा की, और उम्मीद यही कर रहे हैं कि जब ये बैठक हो तो जो इंतजार किया जा रहा है राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर, मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर, ये सभी पूरे हो सके, फैसला लिया जा सके और जल्द से जल्द ये नियुक्ति। अब बहरहाल क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सौगातों की बरसात आज की है, हर वर्ग को तोहफा देने की कोशिश आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी है, क्योंकि 10,000 करोड़ से ज्यादा की सौगातें मिली हैं। सबसे अहम है बेरोजगारों के लिए भर्ती का ऐलान करना, 25 अप्रैल को नीट की परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। दूसरी तरफ दिल्ली के अहम दौरे पर है, अहम बैठकों का दौर भी जारी रहेगा, लेकिन कुल मिला के कह सकते हैं कि 2 साल बेमिसाल रही, सरकार मान रही है, लगातार अपनी उपलब्धियां बता रही है। दूसरी तरफ विपक्ष ये मानने को तैयार नहीं है, विपक्ष का कहना यह है कि जो भी फैसले अब लेट लतीफी में भी लिए गए हैं तो देरी से हुए, वो वक्त रहते होने चाहिए, और वैसे सरकार ने कोई खास काम नहीं किया। ठीक है, देखिए अपनी अपनी बातें कहने की, लेकिन इतना जरूर है कि 2 साल बीत चुके हैं, आने वाले 3 साल भी सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण रहेंगे, लेकिन सरकार की तरफ से कहा यह जरूर जा रहा है कि हम सब एकजुट हैं, एक साथ हैं और जनता से किए वादे पूरी करना ही हमारी प्राथमिकता है। चलिए बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।